अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास क्या है, दो फंक्शन आपको दिए हुए हैं। एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन आपको दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, और इसके तीन पार्ट हैं। तीन पार्ट मालूम करने का वो आपको कह रहा है। फर्स्ट पार्ट ये है, वो कह रहा है कि जी इंटू एफ़ इंटू 4 मालूम करें, और दूसरा वो कह रहा है एफ़ इंटू 3 मालूम करें। तीसरा वो कह रहा है एफ़ इंटू जी इंटू -2 मालूम करें। ठीक है, तो आज हमने इसका तरीक़ाकार देखना है कि ये हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखें जी। तो आपके पास एफ़ ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है, और आपने फ़र्स्ट पार्ट जी इंटू एफ़ ऑफ 4 मालूम करना है। तो आप देखें, आप इसके लिए सबसे पहले तो मालूम करेंगे जी इंटू एफ़ ऑफ एक्स मालूम करेंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जी को रखेंगे बाहर, एफ़ एक्स की जगह उसकी वैल्यू ये सारी लगा देंगे, ये सारी। तो यहाँ आ जाएगा 3x + 2। ठीक है, कंपोजिशन फंक्शन जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में किए वैसे ही आप करेंगे। अच्छा, फिर चूँकि जी का फंक्शन यूज़ करना है तो आप जी का सारा फंक्शन यूज़ करेंगे, लेकिन एक्स की जगह जो है वो खाली छोड़ देंगे। तो आप इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स की जगह खाली +3। अब ये जो खाली जगह छोड़ी है इसको इस खाली जगह से फिल कर दें। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3x + 2। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। 2 अंदर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 6x, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 4, और आगे 3 जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका बन गया 6x + 7। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास जो g इंटू एफ एक्स की वैल्यू आई है वो आपके पास आ गई है 6x + 7। आप क्या करें, इसमें पुट कर दें x की जगह, पुट x = 4, कि इसमें जहाँ x है वहाँ 4 पुट कर दें तो ये बन जाएगा g इंटू एफ़ इंटू 4, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 आ जाएगा, = 6 इंटू 4 + 7। ठीक है, तो इस तरह आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में 6 4 ज़ार होता है 24 + 7, तो ये आपका बन जाएगा 31। इसका मतलब g इंटू एफ़ इंटू 4 का आंसर कितना आ गया, 31। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके पास है f इंटू F3। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप f इंटू एफ एक्स मालूम करेंगे। अब देखें, आप बाहर f लिखेंगे और अंदर एफ एक्स का फंक्शन लिखेंगे। स्लाइड नंबर 1 में जाके आप देख सकते हैं एफ एक्स का फंक्शन ये सारा है। ठीक है, तो ये सारा आप वहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अंदर हम लिखेंगे 3x + 2। बाहर फिर आपके पास एफ एक्स का फंक्शन है। इसका मतलब आप एफ एक्स का फंक्शन दोबारा लिखेंगे, लेकिन उसमें एक्स की जगह खाली छोड़ देंगे। तो आप लिखें 3 इंटू एक्स की जगह खाली छोड़ दी +2। ये जो खाली जगह छोड़ी है इसे अब इस ब्रैकेट से फिल कर दें, तो यहाँ आ जाएगा 3x + 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लें, 3 3 ज़ार बनेगा 9x, + 3 2 ज़ार बन जाएगा 6, प्लस ये 2 बाहर है तो ये वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपका बना 9x + 8। इसका मतलब आपके पास जो f इंटू एफ एक्स की वैल्यू आ गई है वो आई है जी 9x + 8। ठीक है, और आपने तो मालूम करना है f इंटू 3। तो आप क्या करें, यहाँ x की जगह पुट कर दें 3। ठीक है,
एक्स की जगह 3 पुट करने पे क्या होगा, यहाँ आ जाएगा एफ इंटू 3 इज़ इक्वल टू 9 इंटू 3 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर ले, एफ इंटू 3 इक्वल आ जाएगा 9 3 27 होता है प्लस 8। तो 27 प्लस 8 आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, तो इसका मतलब एफ इंटू 3 का आंसर आ गया 35। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जी एफ इंटू जी इंटू -2। तो इसके लिए आप एफ ऑफ जी इंटू एक्स जो है वो मालूम करेंगे। तो आप देखें एफ आएगा बाहर, जी एक्स का फंक्शन आपके पास क्या है, हम स्लाइड नंबर 1 पे जाते हैं। स्लाइड नंबर 1 पे हमारे पास जी एक्स का फंक्शन ये लिखा हुआ है, तो हम जी एक्स की जगह सारे का सारा लिखेंगे 2x प्लस 3 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3 इज़ इक्वल टू, अच्छा जी, बाहर हमारे पास लिखा हुआ है f, इसका मतलब हम f का सारा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। ये देखें f का सारा फंक्शन आपके पास ये है, इसको आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन x की जगह खाली छोड़ देंगे, x की जगह आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो हम लिखते हैं 3 इंटू एक्स है, उसकी जगह खाली छोड़ दी, प्लस आपके पास आ गया 2। अब ये जगह खाली छोड़िए, इसमें ये ब्रैकेट फिल करनी है, तो ये बनेगा 2x प्लस 3। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बनेगा 6x प्लस 9 प्लस ये जो 2 बाहर है वो वैसे ही रहेगा, तो ये बन गया 6x प्लस 11। ठीक है, यानी हमारे पास जो f ऑफ g इंटू एक्स है उसका आंसर आ गया 6x प्लस 11। और हमने मालूम करना है f ऑफ g इंटू -2, तो हम पुट कर देंगे x की जगह -2। तो जब हम पुट करेंगे x की जगह -2, तो ये हमारे पास बनेगा f ऑफ g इंटू -2 इज़ इक्वल टू 6 इंटू -2 प्लस 11। ठीक है, तो ये बन गया f ऑफ g इंटू -2 इज़ इक्वल टू, ये बन गया माइनस का 12 प्लस का 11। तो -12 और प्लस 11 आपके पास होता है -1। इस तरह ये तीनों पार्ट जो हैं ये हो गए मुकम्मल।